अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। आप सब ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो यहाँ पर जी ईद की जो है वो आपको यानी तैयारियाँ जो है वो नज़र आ रही होंगी, और साथ ही साथ जो है मैं अपनी तैयारियाँ भी कर रही हूँ। तो आवाज़ भी आ रही होगी आपको पीछे से कि जो है वो नमाज की जो है वो तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर जी मैंने जो है वो सुबह सुबह उठ के जो है वो हलवा वगैरह बनाया, और साथ में जो है वो खीर तो मैंने रात को ही रेडी कर दी थी, और साथ में जो है मैंने सुबह जो है हलवा बनाया, और साथ में पराठे वगैरह और चाय वगैरह बनाई। तो मैं जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो थी खीर को तो मैंने रात को ही रेडी कर दिया था, क्योंकि सुबह जो है वो टाइम नहीं होता इतना कि जो है ना खीर सुबह रेडी की जाए। तो मैंने रात को ही खीर रेडी कर दी थी, और साथ ही जो है मैंने आटा वगैरह भी जो है वो मैदे का वो भी रात में ही गूंद दिया था। तो बाकी जो है वो हलवा वगैरह रह गया था। तो हलवा जो है ज़ाहिर है फिर सुबह उठ के बनाना था। तो सुबह सुबह मैं उठी, नमाज अदा की, और फिर साथ ही जो है मैंने हलवे की जो है वो तैयारी शुरू कर दी। और यहाँ पर हलवा मैं बना रही थी। इस दफ़ा जो हलवा बनाया था मैंने वो बड़ा डिफरेंट किस्म का बनाया था। पिछली दफ़ा जो हलवा था वो चेंज था। तो इस दफ़ा जो मैंने हलवा बनाया है वो मैंने सबसे पहले जो है वो हल्की सी चीनी जो है वो घी के अंदर जो है वो कैरामलाइज़ की, और कैरामलाइज़ करने के बाद उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया। और जब तक ये चीनी जो है वो मेल्ट नहीं होगी तो मैंने उस वक्त तक जो है इसके अंदर जो है वो सूजी नहीं डाली। तो यहाँ पर ये इस तरह से जो है वो गुठली बन जाएगी, लेकिन आपने जो है इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। ये खुद ब खुद जो है पानी के अंदर जो है दूध के अंदर, या पानी अगर आपने डालना है इसी क्वांटिटी में अगर आपने पानी डालना है तो पानी जो है वो डाल दें, और अगर आपने दूध डालना है तो आप दूध डाल दें। तो जो भी क्वांटिटी आप यूज़ करेंगे दूध की या पानी की, तो उसमें ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी भी चीनी जो है वो तकरीबन मेल्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर इलायची जो है वो, या इलायची पाउडर डाल दें या फिर इलायची डाल दें। तो मैंने यहाँ पर इलायची जो है वो डाल दी थी इसके अंदर, और फिर इसके बाद जो है अच्छे तरीके से दोबारा से इसको मिक्स किया। ये था जी खोपरा था, और साथ में था बादाम और पिस्ता। तो ये रात को मैंने जो है वो काट के रख दिया था। पानी में मैंने थोड़ी देर जो है वो खोपरे को भिगो के रखा, और ये थोड़ा नरम हो गया। उसके बाद मैंने इसको काट लिया था, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता तो मैंने इसलिए जो है वो एक दिन पहले सारी तैयारी कर दी थी। तो ये जो सूजी थी वो तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे के लिए जो है ना वो पानी के अंदर भिगो के रख दी थी, ठीक है। तो जब आप क्योंकि ये भिगो के मैंने बनाना था हलवा, तो यहाँ पर आधे घंटे के लिए मैंने सूजी को भिगो दिया था। तो सबसे पहले मैंने उठ के यही काम किया कि मैंने चीनी जो है सूजी जो है वो पानी में भिगो के रखी, और फिर बाद में मैंने जो है मुंह वगैरह धोया, ताकि जो है ना टाइम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी सूजी जो है वो भी कंप्लीट हो गई थी, यानी मुकम्मल तौर पे 35 मिनट लगे थे। घंटा पहले भी आप इसको भिगो के रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इस चीनी को भिगो के रखा था। और अब जो कैरामलाइज चीनी थी, और साथ में जो मैंने दूध डाला था इसके अंदर, उस वाले मटेरियल के अंदर मैं इसके अंदर जो है वो सूजी डाल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने चीनी, घी और साथ में दूध, उनको मतलब अच्छे तरीके से पकाया, और उसके बाद मैंने उसके अंदर सूजी डाली। अब इसको इतने अच्छे तरीके से पकाना है, जैसे ही मैं सूजी इसके अंदर डालती गई थी ना, तो ये जैसे क्रीमी शेप होती है ना, उस तरह की शेप आ गई थी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो लग रही था टेक्सचर इसका। तो यहाँ पर ये थे थोड़े थोड़े जो है मैंने वो निकाल लिए थे बादाम भी, और साथ में पिस्ता भी, वो मैंने अलग कर लिया था क्योंकि मैंने इसको गार्निश करना था। और यहाँ पर ये मैंने जितने भी थे खोपरा था जो मैंने काटा हुआ था, वो मैंने सारा जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया था, ठीक है। तो एक दिन पहले जो है मैंने इस दफ़ा तैयारी जो है वो कर ली थी, क्योंकि जो बड़ी ईद होती है ना उसका जो है वो फ़ौरन पता चल जाता है कि हाँ जी जो है ना 10 ज़िलहज को जो है वो ईद है। तो इस तरह करके जो है ना हमें पता होता है कि 10 ज़िलहज आज है, कल आना है, तो हम लोगों ने जो एक दिन पहले तैयारी करनी है। तो छोटी ईद का थोड़ा होता है कि नहीं पता लग सकता कि 29 रोज़े बनेंगे या 30 रोज़े बनेंगे, तो इसलिए जो है ना उसकी तैयारी जो है बाज़ औक़ात जो है 12 बजे पता लगता है, बाज़ औक़ात 1 बजे पता लगता है। एक दफ़ा ये हुआ था कि हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे, तो हमारी अम्मी भी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ज़िंदा थी। तो उस वक़्त जो है उन्होंने हमें, यानी हम लोग तकरीबन अगले रोज़े की तैयारी के लिए सो गए थे। तो तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था, तो उस वक़्त हमें बताया कि हाँ जी चाँद जो है वो नज़र आ गया, तो सुबह ईद है। तो बड़ी खुशी भी होती है इस चीज़ की कि हाँ जी अगले दिन ईद है, रोज़ों के बाद जो ईद आती है। तो यानी एकदम से वो सरप्राइज़ जैसे बंदे को मिलता है ना, इस तरह करके, तो इसी तरह करके मिला। तो अब जी हम लोगों की जो ईद उल अज़हा होती है वो उसमें ये होता है कि उसमें जो है वो पता होता है कि 10 ज़िलहज को ही ईद है और कल 10 ज़िलहज है, इस तरह करके। तो एक दिन पहले जो है वो तैयारियाँ कंप्लीट हो जाती हैं।
तो यहाँ पर मेरा हलवा भी रेडी हो गया था और देख रहे हैं आप गाड़ियाँ माशाल्लाह से कितनी जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश बन जाता है, कोई जगह नहीं मिलती किसी को पार्किंग खड़ी करने की। तो यहाँ पर मेरा हलवा रेडी हो गया था, इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम डाले और थोड़ा सा पिस्ता जो है वो डाला और बाकी पिस्ता और बादाम जो है मैंने थोड़ा सा बचा लिया था जो कि मैंने खीर के ऊपर गार्निश करना था। उसके बाद जी जो मैंने मैदा रात में गूंद के रखा था उसके मैं बना रही थी रोटियाँ। तो यहाँ पर हम लोग पूड़ियाँ नहीं बनाते क्योंकि पूड़ियाँ कोई भी नहीं हमारे घर में खाता, तो इसलिए मैंने रोटी बनाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने रोटियाँ बनाई और रोटी बना के जो है ना वो साथ में रेडी कर दी। तो बस मेरी रोटी जो है ना वो गोल नहीं पकती, मुझे बड़ा इस चीज़ का होता है कि भाई मेरी रोटी जो है वो गोल पके, लेकिन गोल नहीं पकती मेरी रोटी। बड़ी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी जो है ना कहीं से या तो दरमियान में से फट जाती है या फिर जो है वो साइडों से जो है वो कहीं किसी साइड से लंबी हो जाती है और किसी साइड से जो है वो पतली हो जाती है। तो यहाँ पर ये जी दो अंडे थे, हाफ टी स्पून के करीब जो है वो लाल मिर्च थी, धड़ा मिर्च थी, उसके बाद थोड़ा सा धनिया था, ब्लैक पेपर था और साथ में सॉल्ट था। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने मिक्स की थी अंडे के अंदर और साथ में जो है मैंने इसको मिक्स करके मैंने इसको बना लिया। तो यहाँ पर मेरा हलवा भी रेडी हो गया, पराठे भी रेडी हो गए और साथ में जो है मैंने ये जो अंडा बनाया था किया था फ्राई किया था वो भी मेरा रेडी हो गया था। तो उसके बाद साथ ही जो है ना मैंने यहाँ पर चाय भी तकरीबन मेरी जो है वो पक चुकी थी माशाल्लाह से। मैं चाय भी जो है वो सबसे पहले मैं चाय ही रखती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाय नहीं रखते, लेकिन मुझे जो है ना बड़ी आदत है कि मैं सबसे पहले चाय रखती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारी खीर जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ठंडी हो गई थी, तो अब मैं इसको जो है वो खीर को निकाल रही थी। तो खीर को निकाल के मैंने एक प्लेट में डाला और प्लेट में डालने के बाद जो है मैंने इसको साथ ही जो है ऊपर पिस्ता और बादाम थोड़ा सा जो है वो डाल दिया। तो ये मैंने इसके ऊपर पिस्ता बादाम नहीं डाला था क्योंकि मैंने जब मेहमान आने थे तो मैंने अलग से बाउल में बनाकर तो फिर मैंने इसके अंदर पिस्ता और बादाम डालना था। तो यहाँ पर जी मेरी तमाम चीज़ें रेडी हो गई थी और यहाँ पर हलवा, पराठे, चाय और साथ में जो है अंडे और तमाम चीज़ें जो है मैंने रेडी कर दी थी। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया हो। एंड पे मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।